गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 मार्च की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले डिजिटल और वर्चुअल फ्री जोन की घोषणा की है? किसने की है? यूके, यूएसए, यूएई। तो ये की है इसने यूएई ने। किसने? यूएई ने। याद रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। तो नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनका रिजल्ट अभी अभी आया है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो विधायक है, कानी जाखलू और सलहोतु ओन्नू ओ क्रूस, ये दोनों ही पहली बार विधायक बनी है। इससे पहले कोई महिला विधायक वहाँ पर बनी नहीं थी। तो ये अच्छी बात है कि महिलाओं की थोड़ी सी लीडरशिप आई है। अब हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी शहर कौन सी है? कोहिमा। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1 दिसंबर 1963 को। कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य। मुख्यमंत्री कौन है? नेफियू रियो। राज्यपाल कौन? ला गणेशन। पक्षी फूल ये आप पढ़ लीजिए। तीसरा हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री 3 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे? देखिए, आपको पता होगा ये क्या होता है। अभी एमपी में हो चुका है ये, यूपी में हो चुका है। तो ये हर राज्य अपने अपने हिसाब से इसको आयोजित करता है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 मार्च को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इसका करने वाले हैं उद्घाटन। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है? देखिए, पहले भी इससे साइकिल रेस होती है 1000 किलोमीटर की, लेकिन इस बार जो साइकिल रेस है वो थोड़ी ज़्यादा ही है। तो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर हुई है? वो ही जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और अभी हमारा जो G20 के लोग आए थे, इन्होंने बर्फ़ पर राइडिंग करने का आनंद लिया। कहाँ पर लिया ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? किसने किया? यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए, भेल, कोल, एनटीपीसी, एनएमडीसी। किसने किया होगा? तो ये किया है एनटीपीसी ने। किसने किया? एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में आपको पता होगा। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो कितने खरीदेगी? 70 खरीदेगी। किससे खरीदेगी? HAL, अपना जो सबसे बड़ी कंपनी HAL ही बनाती है विमान। जो भी हमारे ज़्यादातर HAL और L&T दो ही है। तो यहाँ 70 खरीदने की बात करें। और हम बात करते हैं HAL के बारे में, तो जो HAL अभी आपको पता होगा ना, यहाँ पे सबसे बड़ा कारखाना खोला है बेंगलुरु में। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है महिला एकल खिताब? अनुपमा उपाध्याय ने। और तिलोत्तमा सेन ने क्या जीता है? और प्रियंका ने। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, नहीं बताना है तो फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सब आप पढ़ सकते हैं। जो भी खेल से रिलेटेड सारे के सारे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये खेल वाले जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर थे वो मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है और एक कोई नहीं का ऑप्शन है। इसमें से किसने किया है? MV सुचेंद्र कुमार के बारे में तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली मैंने बताया भी था। RS रीन के बारे में भी पता होगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा है वो कौन सा है? दिनेश के त्रिपाठी। और जो अपॉइंटमेंट है बहुत सारे वो मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पद संभाला। दमित्रुक भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच बने। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने रुचिरा कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना। आरमानी गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में विस्तार मिला। तो ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है वो आप पढ़ के याद रखिए। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना
ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको किसको बनाया है? यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक कोई नहीं का ऑप्शन है, तो ये रणवीर सिंह को है। किसको? रणवीर सिंह को। अब हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो यहाँ पर देखिए निखत जरीन को एनएमडीसी ने बनाया है, मैथिली ठाकुर बिहार चुनाव आयोग की स्टेट आइकन बनी है, विराट कोहली स्मार्ट वॉच एंड कंपनी, महेंद्र सिंह, संजय दत्त, प्रसून जोशी, PR श्रेयस, सोनू सूद। और 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? देखिए आपको पता है ना कि विभिन्न देशों के साथ में हमारे आर्मी की एक्सरसाइज चलते रहते हैं। तो किसके साथ चल रहा है ये एक्सरसाइज? उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। और अमेरिका के साथ हमारा हो गया, जापान के साथ भी हमारा चल रहा है, तो अभी ये इसके साथ भी चलने वाला है। तो ये बहुत सारे जो रिसेंट बोले तो 2021-20 में जो कुछ हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत से हवाई यात्रा के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। मतलब हमारे यात्री सबसे ज़्यादा विदेशी एयरलाइन का यूज जो करते हैं, तो कौन सी एयरलाइंस का यूज करते हैं? एमिरेट्स। किसका? एमिरेट्स का। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले शीर्ष भारतीय राज्य में शामिल हुआ है? स्वच्छ ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, जिससे कि कोई प्रदूषण ना हो, ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं। तो कौन सा राज्य सबसे आगे? कर्नाटक। कर्नाटक के अगर बात करें, गुजरात भी है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार ये सबसे छोटे राज्य हैं। छोटे बोले तो सबसे कम मात्रा में ये यूज कर पा रहे हैं। तो कर्नाटक सबसे ऊपर शीर्ष पर है। अगर हम बात करते हैं राज्यों की, तो यहाँ पर राज्यों से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है आपको दे रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव शुरू हुआ था। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने। ला गणेशन ने नागालैंड के। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने सतना में। तो सारे करंट अफेयर राज्य का करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सारे राज्यों का करंट अफेयर आपको यहीं पर मिल जाएगा। 13वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो नाम तो ये है AM अहमदी। तो ये जितने भी लोग एक्सपायर हुए हैं या निधन हुआ उनका नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 14 नंबर का, हाल ही में किसने रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये आखिरी प्रश्न है हमारा। तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे इसमें, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए।